आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे एमपी बोर्ड के हिसाब से। ये इसमें से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यदि ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड में दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हम पहले क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड में देखेंगे। तो पहली जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब दोनों इक्वेशन नॉट इक्वल आए तो वह एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद। यानी हम लिखेंगे इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में भी लिख देंगे यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला है, यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, ये पेरिकली इस टाइप में हमको इक्वेशन दी होगी। a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस टाइप में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है, यदि दोनों नॉट इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन लाइन। एंड जब हमारे पास दोनों इक्वल a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 यदि हमारे पास है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये तो हमारा हो गया पैरेलल लाइंस, है ना। इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। समांतर संपाती ऐसे होते हैं, ठीक है, संपाती। तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। एंड जो फर्स्ट वाला a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 लिखा है, तो वो कौन सी लाइन कहलाएगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें यदि एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं हम, तो जो हमारा फर्स्ट वाला a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए क्या होगा इसमें, वन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें आएगा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। जब तीनों लाइन एक दूसरे के इक्वल रहेगी तो हम उसको बोलेंगे क्या, इसको नोट कर लीजिए आप, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। इसके बाद में जस्ट हम इसका एक और याद रखेंगे कि जब हमारे पास इसमें पैरेलल लाइन की बातचीत होगी, तो पैरेलल लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट एंड कॉन्सिस्टेंट, ये आ जाएगा कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना संगत असंगत, हिंदी में संगत असंगत, ये संगत ही होता है, पर ये अविरोधी भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है हिंदी में, अविरोधी, हिंदी में अविरोधी भी बोला जाता है। अनेक यानी वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में इंटरसेक्शन लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन, संपाती और समांतर, ठीक है। इस टाइप में हमको क्या है, सभी लाइनें दी हुई है। तो सबसे पहले ये चार्ट जो दिया हुआ है ये आपको याद होना है, और इक्वेशन हमें कुछ इस टाइप में दी होगी। यदि इक्वेशन नहीं दी होगी तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके बनाएंगे। जैसे हमारा 3 एक्सरसाइज नंबर, हम क्या स्टार्ट करेंगे अब, इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।
3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took the part of mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, यानी गर्ल्स जो है गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो हम लिखेंगे क्या है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस, ठीक है, लेट अस करके लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, पहले क्या लिखते हैं वॉइस को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला मोर देन, तो वॉइस वॉइस बी क्या लिखेंगे एक्स, बी एक्स इस टाइप में। फिर लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स वी वाई इस टाइप में, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्या लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, यानी x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं x प्लस वाई, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल कितने हैं 10, कितने हैं 10 है। यानी हमको क्या चाहिए, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि गर्ल्स मोर देन करके बोला है, तो हम क्या करेंगे y इक्वल क्या लिखेंगे 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो किसकी आ जाएगी, इक्वेशन जो बन के आएगी मोर देन, सॉरी गर्ल्स कितनी है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गर्ल्स कितनी है y इक्वल, उन्होंने बोला कितनी मोर देन 4 है, यानी जो लड़के हैं उनसे मोर देन 4 है, यानी x प्लस 4, ठीक है, x प्लस का 4 इस टाइप में ये इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या है, ये इक्वेशन ये वाली जो दी हुई है आपको, इससे हम निकालेंगे, हम बनाएंगे एक चार्ट इस टाइप में, ग्राफिकल मेथड है हमारा, इसको हम कली मेथड से सोल्व करो, हम बनाएंगे x और y इस टाइप में, ये x है, ये हमारा y है, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को लेंगे। यदि मैं x इक्वल 3 लेता हूँ, क्या लिया मैंने, x इक्वल 3 लिया, तो यहाँ पे x इक्वल 3 लेंगे तो इक्वेशन सोल्व करेंगे कि y इक्वल एक्स प्लस 4, तो y इक्वल x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 7, यानी इस हिसाब से y की वैल्यू 7। यदि मैं x इक्वल कितना लेता हूँ, मान लीजिए 4 लेता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ कि 0 ले लेता हूँ, x इक्वल क्या करा मैंने 0 ले लिया। यदि x इक्वल 0 लेता हूँ तो y इक्वल कितना आएगा x प्लस 4, वही, तो y इक्वल 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से है ना। अब यदि ग्राफिकल में मैं x की वैल्यू लेना चाहूँ, मान लो x और y दोनों की वैल्यू ली, अब एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये हमने सेकेंड से सोल्व करा, ये हमने इक्वेशन नंबर कौन सी करा सेकेंड से सोल्व करा। यदि हम चाहे कि इक्वेशन नंबर कौन सी फर्स्ट से सोल्व करें, तो देखते हैं आगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस सवाल को पूरा सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन यहीं पे एक ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ इस टाइप में, सेम ग्राफ, वही यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यदि मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूँ 3 लेता हूँ, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 10 माइनस क्या आ जाएगा x, यदि x इक्वल 10 रखा तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यहाँ पे 7 रखते हैं। यदि आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में, यदि आप x की वैल्यू कितनी रखते हैं 6 रखते हो, तो y इक्वल 10 माइनस क्या आएगा 6, तो y इक्वल 10 माइनस 6 इक्वल 4, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी।
तो यदि आप 3 रखते हो तो 7 आएगी, 6 रखते हो तो 4 आएगी। ऐसे है ना, आप x की वैल्यू मन से कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, 0 लेना, 4, ठीक है। तो अब ये दोनों हमने बनाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। तो हम क्या है, ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट द्वारा, एंड ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड से। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से दोनों होगा। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ इस टाइप, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस पे डाल लेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए, आपको पैरेलल लाइन देखनी है कि x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कहाँ पे 3 है, यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 7, यानी y की वैल्यू कहाँ है, 7 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, ये इनका और इसको मिला के यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक है। ये पॉइंट बना दिया हमने। फिर बोला है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, यानी x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे है, यानी एक पॉइंट ये बनेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड से। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। यदि x की वैल्यू क्या हो, 3, यानी ये रहा, और y की वैल्यू क्या है, 7, यानी ये 3 है x की वैल्यू में और ये 7 है, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे यदि x की वैल्यू 6 हो, ये रहा 6, और की वैल्यू 4 हो, यानी यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे ड्रॉ बनेगा इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बनी है, जैसे 3 और 7, 0 और 4, ठीक है, तो उन लाइनों को आपको ड्रॉ करना। जैसे मान लीजिए मुझे 3 और 7 बना, 3 और 7 कहाँ पे बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब ये 3 और 7 का है, 0 और 4 का है, ये वाला, यानी इस वाली लाइन को मैं इस टाइप में ड्रॉ करूँ, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे भी एक ड्रॉ बन रहा है 3, 7, ये भी 3, 7 ले लिया था हमने, तो यहाँ पे भी 3, 7 बनेगा, तो ये रहा 3, 7 की वही पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को मैं कहाँ मिला दूंगा, 6 और 4 वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट का सिमिलर है, यानी अब इस बिंदु ये वाले पॉइंट का जो निर्देश है वो x 6 है और इधर से 4 है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3 और 7 आ रही, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 और 4 आ रही है, ठीक है, इस टाइप में आ रही है। तो यहाँ पे जो कॉमन है, जिसे इंटरसेक्टिंग कर रही है, वो लाइन को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उस पॉइंट को हमने निकाला है। तो वहां से हमारे पास x इक्वल 3 निकला और y इक्वल कितना मानेंगे, 7। तो x नंबर ऑफ वॉइस भी x, यानी वॉइस कितने रहेंगे, वॉइस रहेंगे 3, एंगल्स जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ग्राफिकल मेथड है। ये डायरेक्ट ग्राफ विधि से, यानी ग्राफ पेपर पे आप करोगे तो ये लाइनें सब दिखाई देगी और उनके पॉइंट लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। एंड आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे हेलो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल एवं 7 पेन, क्या बोला, 7। तो हम लिखेंगे कि गेट लॉस्ट, कितनी पेंसिल है यहाँ पे, 1 पेंसिल Vx, लॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल Vx एंड लॉस्ट ऑफ 1 पेन Vy, यानी हम पेंसिल को x से और जो पेन है उसको y से, ठीक है, इस टाइप में लेंगे।
कॉस्ट में लॉस्ट नहीं है, कॉस्ट कीमत दी हुई है ना। तो 5 पेंसिल एवं 7 पेन टू देयर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़, है ना। तो दोनों पेंसिलों का जो रुपीज़ है वो कितना है, 50 है। वेयर लेस इज द 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टू कॉस्ट ऑफ 46। फाइन 46 दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वी वाई, ठीक है। लेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन कितने दिए, पेंसिल कितनी दी हुई थी हमें फर्स्ट वाले में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, है ना, या फिर नहीं लिखे डायरेक्ट में बाद में लिख देंगे। तो 5 पेंसिल्स यानी 5x, 7 पेन यानी 7 बाई, इक्वल कितना है रुपीज़ है 50 रुपीज़, यानी ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिखते हैं 5x प्लस 7 बाई इक्वल 50 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन उन्होंने हाँ 7x प्लस 5y इक्वल 46, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए आगे हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा कि ये जैसे मान लीजिए 5x है, यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल क्या लिखा है 50 लिखा होगा। यदि हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, यानी यहाँ पे हम 2 रखते हैं, प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा 50, 5 2 जा 10 प्लस 7y इक्वल क्या जाएगा 50 आ जाएगा, 7y यहीं पे रहेगा 50, यहाँ पे 10 माइनस है ना 40 अपॉन क्या आएगा 7 इक्वल कितना आएगा 40 अपॉन 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। सो मैं एक काम करते हैं कि थोड़ा इजी वर्ड लेते हैं जिससे ये अच्छी तरह से सॉल्व हो सके। तो यहाँ एक काम करते हैं, तो डिजिट 3 ले लो, ये 3 ले लेते हैं। तो 3 लेते हैं तो यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल 50 होता है ना। 5 ये 3 प्लस 7y इक्वल का क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। 50 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 का प्लस 7y इक्वल क्या जाएगा 50। तो 7y इक्वल 50 माइनस का 50 है ना। तो 7y इक्वल कितना जाएगा यहाँ पे 45। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी यहाँ पे माइनस करना है। तो 40 माइनस 35 कौन 7 से डिवाइड 5 टाइम, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपना सवाल सोल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यदि हम इक्वेशन यही लेते हैं, और क्या बोला इन्होंने कि आप यदि x की वैल्यू 9 लेते हो या 9 नहीं लेते हो 10 ले लो, मान लो एक डिजिट और बढ़ा ले 10 है, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 हो जाएगा, प्लस 7y इक्वल 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 ले लो, ये 5/50 10 ही लो यार, आपको 10 ले सकते हो कोई समस्या नहीं, 3 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। एक काम करें कोई अच्छा डिजिट लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं हम 6 लेते हैं, 6 ले लो, ये लिखते हैं 5 6 प्लस 7y इक्वल क्या जाएगा 50। तो 30 प्लस 7y इक्वल क्या जाएगा 50। तो 7y इक्वल 50 माइनस का 30, यानी y इक्वल कितना आ जाएगा 20/7, यानी ये आएगा 2.16 यानी 2, है ना। और फिर 6 रह जाएगा 0.60 यानी 56 आएगा 8 टाइम्स 2.8 मिनिमम एप्रॉम x से आएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं 3 मान लो इसको, ठीक है। तो x से आ रहा है तो लगभग हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, प्लस 5 रखते हैं, y रखते हैं और 46 रखते हैं। यहाँ पे 21 हो रहा है, फिर प्लस में क्या आएगा 5y इक्वल 46 आएगा। तो यहाँ पे 5y इक्वल 46 माइनस 21 लिखते हैं, तो 5 और 2 और 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रहेगी, यानी यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर यदि इसको और सोल्व करते हैं तो मान लीजिए ये वाला सोल्व करते हैं 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो 7 में 10 लेते हैं वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे 10 रखा, तो ये 5y इक्वल कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ लिखेंगे 5y इक्वल 46 माइनस 70,
17 में से यदि 46 जाएगा तो 54 ईयर में, है ना, तो 4 मान लीजिए, 17 में से 40 गए तो 30, है ना, तो 74 माइनस क्या करोगे 46 करोगे, तो 14 में से 6 आएगा तो 8 बचेगा, एंड 8 और 7, फिर 6 में से 4 आया तो 228, है ना, तो ये आ जाएगा 5 के टेबल में आता है 25, 6 5 टाइम्स में, है ना, तो या फिर आप ले सकते हो -2 माइनस आएगा, है ना, फिर यहाँ पे अपना कितना था 5 बाई था, है ना, तो 5 बाई को हम तो लिखेंगे तो 25 6 यानी 5.5 लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, 5.5, परंतु ये कितना आएगा माइनस आएगा, या 6 लिख लो, एक्रोमैक्सी 6 के मिनिमम लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिजिट लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3/5 लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा 3 और ये 5 यानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 6 और 3 x 6 पे है और ये आएगा 3 पे, यानी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेकेंड x और 3 10 और -6, यदि -6 लेते हैं वो ये है और 10 है तो यहाँ पे ये 10 आ रहा है, तो यानी ये बिंदु यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है यहाँ, और इसमें कोई और दूसरा उधर पॉइंट तो है नहीं, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, यहाँ से एक रेखा आएगी और ये इस वाले पॉइंट में, यानी इस वाले पॉइंट से ऐसे करके ऐसे रेखा आएगी। अब ये इनको 1 मिनट रुको, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट से ये रेखा यहाँ पे, तो ये पॉइंट है 3.5, ये पॉइंट है 10 - 6, और ये वाला जो पॉइंट हमारा निकल के आया वो है 6 और यहाँ से 3, 6 और 3, ठीक है। इस टाइप में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एप्रोमैक्स थी कॉस्ट, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड y की वैल्यू क्या आएगी एंड 5, तो x इक्वल क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल x, यानी पेंसिल की कीमत 3 रुपये, और कॉस्ट ऑफ पेन्स y इक्वल कितना आएगा 5, यानी पेन की कीमत 5 रुपये और पेंसिल की कीमत 3 रुपये, इस टाइप में। यदि आप चाहो तो यहाँ पे 4 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा है, यानी फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी सेकेंड के 3 क्वेश्चन दिए, इसे हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी है। यदि कुछ सवाल ग्राफिक मेथड से भी है और कुछ नॉर्मल है, तो हमें क्या बताना है कि लाइन द रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट एंड द पैरेलल, या फिर कांस्टेंट, है ना, मतलब इनमें से हमको बताना है A1/A2 के फॉर्म में, यानी हमें दिए इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, उसे हमें A1/A2 B1/B2 = C1/C2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्लियर है, ये होगा। इसके बाद हमारा अगला 3rd नंबर पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा, तीनों सवाल देखते हैं एक साथ, ठीक है, ओके, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया है, इसमें हमको कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 के बाद में कंपेयरिंग करनी। मैंने सारे क्वेश्चन का ग्राफ बना लिया ताकि वीडियो छोटे से छोटे में बहुत अच्छी तरह से पूरे सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो 5/7 4/6 एक, तो क्या तीनों इक्वल है, क्या नॉट इक्वल है ना, तो तीनों कैसे नॉट इक्वल है, तो जब तीनों नॉट इक्वल होता है तो द लाइन क्या आती है, आर इंटरसेक्टेड ऑफ पॉइंट्स ना, इस टाइप में। एंड सेकेंड, जब हमारे पास यहाँ देखो 9 के टेबल में 2 टाइम आता है, 3 के टेबल में 2 टाइम, 12 के टेबल में 2 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 = 1/2 एन = 1। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, द लाइन
जब इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं हमने पढ़ा है कि जब लाइन आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब अगला यहाँ पे देखो 6/2, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, कितना आएगा यहाँ पे 3/1 है ना। तो ये लिखेंगे 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3/1। क्या ये इसको टेबल में कैंसिल कर सकते, ये नहीं हो सकता, तो 10/9 यानी ये वाला तो फर्स्ट वाला तो इक्वल है एंड सेकेंड क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये जब होता है, जब हम किस में बोलते हैं, तो ये हमारा आता है पैरेलल लाइन में। किस में आता है, द लाइन, यहाँ लिखेंगे द लाइन्स, लाइन ओनली, ठीक है। लाइन इज पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। द लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ ए लगा लीजिए, ALLEL, पैरेलल लाइन्स, है ना, ठीक है। ये हो गए, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमारा। अब इसमें क्या है, कंपेयरिंग करनी है। आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले डिजिट में A1, B1 और C1, A2, B2, C2 इस टाइप में होता है। अब जो माइनस चिन्ह है वो माइनस चिन्ह आपको वैसे के वैसे ही लेना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है ना। यदि आपने चेंजेस करे ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस था, ये वाला जैसे यहाँ माइनस प्लस देखते हम, तो माइनस प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम आती, ठीक है, पर वो माइनस माइनस थे, सिंगल माइनस होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। इसीलिए इन सवालों को इस टाइप में करना। द लाइन आर इंटरसेक्टिंग हाफ पॉइंट्स एंड, है ना, इंटरसेक्टिंग लिख सकते हो, इंटरसेक्ट लिख सकते हो, पैरेलल लाइन एंड द कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो भी सेम ऐसे ही है, तीनों सवाल सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसे ठीक 28 मिनट 26 सेकंड की वीडियो है। ये वीडियो अब कल बनेगी, मर्ज करना।